सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 हमें यहाँ दिया गया है कि सेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। दो क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखिए, इन सवालों में होता क्या है, हमें एक्चुअली जो दिया गया हम पहले उसको देखते हैं। हमें दिया गया कि सेली एक बगीचे में 4 छोटे पौधे लगाती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लगाया है ए, यहाँ पे लगाया है बी, यहाँ पे लगाया है सी और यहाँ पे लगाया है डी। 4 पौधे लगाए हैं। अब ये कह रहे हैं कि 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाए हैं। दो क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। यानी कि हम देखते हैं पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार तीसरे से चौथे क्रमागत जो पौधे हैं उनके बीच की दूरी है 3/4 मीटर। 3/4 मीटर, 3/4 मीटर और 3/4 मीटर। हमें बताना है कि पहले पौधे ए से अंतिम पौधे डी के बीच की दूरी बतानी है। तो डी के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? जब हम पहले पौधे, दूसरे पौधे और तीसरे पौधे की दूरी को जोड़ लेंगे, सभी को प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी ए से डी की टोटल दूरी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रथम व अंतिम, क्योंकि यही पूछा गया हमें, पौधे के बीच की दूरी यहां हम लिख देते हैं। जैसे मैंने बताया कैसे निकलेगी, सभी को अगर हम प्लस कर देते तो दूरी आ जाएगी। तो पहला हो गया 3/4, दूसरा भी हो गया 3/4, तीसरा भी हो गया 3/4। एक सिंपल चीज देखिएगा, हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। अब प्लस कैसे करते हैं? देखिए, नॉर्मल संख्या को तो आप प्लस कर सकते हो, लेकिन अगर बट्टे वाली संख्या हो और उसके बीच में गुणा नहीं सिर्फ प्लस हो, अभी तक आपने गुणा की देखी थी कि अंश से अंश की गुणा, हर की गुणा, लेकिन प्लस माइनस में एक अलग रूल फॉलो होता है, उसको समझ लेते हैं। जब भी प्लस माइनस हो और बट्टे वाली संख्या हो, अंश और हर में, तो आपको हर का ही लसप यानी एलसीएम लेना है। एलसीएम जो आप पिछली कक्षाओं में भी करके आए, 4 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए, एलसीएम निकालना वैसे तो आपको आता होगा, नहीं फिर भी बता देते हैं आपको। जैसे 4 4 4 लसप कैसे होता है? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 एकम 2 एकम, 2 दूना 4। इसका लसप यानी एलसीएम कितना आया? 4। उसी को हम क्या करेंगे, नीचे हर में ही लिखेंगे एक बार। अब एक सिंपल चीज याद रखिए, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, सिंपल सी बात, हमने अंश और हर था तभी निकाला तो हर का। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एलसीएम निकाले, वो जो एलसीएम है उसे रखिए ऊपर रफ में कहीं पर भी, और आपका जो हर है डिनोमिनेटर, उसका हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। और जो भी हमारा आंसर आएगा उसके साथ हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आ रहा है उसके साथ हम अंश की गुणा कर देंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। जैसे 4 तो है ही, उसमें हर 4 का भाग लगाएं तो 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। और एक जो आंसर है उसके ऊपर वाले अंश से गुणा करेंगे। 1 की गुणा 3 से करने पे क्या आएगा? 3 एकम 3। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर है प्लस, सेम यही 4 है, उसमें हर का भाग, और हर हमारे पास कितना है? 4 ही है, तो 4 में 4 का भाग एक बार जाएगा। और जो भी आंसर आएगा उसमें अंश की गुणा, अंश कितना हमारे पास? 3, यानी 3 एकम 3, यहाँ पर भी 3 एकम 3, और आखिरी फिर प्लस, वही 4 में हमें हर का भाग देना है। इसमें भी हर 4 है, तो 4 का 4 में भाग 1, और उसकी गुणा हमें करनी है अंश से। अंश कितना है? 3, 3 एकम 3। और वैसे हमें पता है कि तीनों सेम है, तो तीनों का आंसर जो ऊपर आने वाला है वो समान रहेगा। अब देखिए, 3 + 3 + 3 कितने होते हैं? 3 और 3 6, 6 और 3 9, प्लस हो रहा है ये 3 और 3 6, 6 और 3 9, भाग में कितना है? 4। अब हमें सिंपल क्या करना है, जो न्यूनतम रूप हम निकालते थे भाग लगाकर, इस प्रकार से कि अंश बड़ा हो, हर छोटा हो तो भाग लगता है। देखिए, 4 दूना 8,
एक सेंसफल रहा, 2 भागफल आ गया। और अब पता था ही कि पहाड़ा जो है वो नीचे रहता है, जो सेंसफल आता है वो सबसे ऊपर, और जो भागफल होता है वो सामने। यानी हमारा उत्तर आएगा 2 से 1/4। और ये सवाल मीटर में था तो मीटर में आएगा, यानी कि पहले पौधे से अंतिम पौधे के बीच की दूरी है 2 से 1/4 मीटर। ये हमारा सवाल नंबर 5 होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर हमें 6 दिया गया है। उसमें हमें दिया गया है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ रही है 1 से 3/4 घंटे। इसे हम अपने तरीके से एक बार देखते हैं, जो बुक में दिया उससे अलग एक चीज़ समझते हैं। मान लीजिए अगर हम हैं, इस सवाल के अनुसार चलते हैं, एक पुस्तक को 2 घंटे पढ़ते हैं और फिर पूछ लिया जाए कि संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में 6 दिन लगते हैं। मान लीजिए आपने पूरी पुस्तक को पढ़ने में 6 दिन लगाए हैं और रोज़ के आपने 2 घंटे पढ़े हैं, तो आपने पुस्तक को कुल कितने घंटे तक पढ़ाई की? आपने 12 घंटे पढ़ा। ये सिंपल सी बात है। अगर एक दिन में आप 2 घंटे या 1 घंटे या जितना ही पढ़ रहे हो, जितने दिन पढ़ोगे उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें वही बताना है, बस इस बार आपको थोड़ा सा जो नंबर्स दिए गए हैं ये मिश्रित भिन्न में दिए गए। करने का तरीका वही रहेगा कि एक दिन में जितने घंटे पढ़े हैं, आपको जितने दिन पढ़ने को मिल रहे हैं उससे आप क्या करोगे, एक दिन के घंटों की गुणा कर दोगे और आपके पास टोटल घंटों का आंसर आ जाएगा। बस यही हमें यहाँ पर हल करना है। कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहले में दिया गया है लिपिका, ये एक लड़की का नाम है। लिपिका को पुस्तक पढ़ने में लगा समय। अब कितना समय लगा है वो हम लिख देते हैं 1 सही 3/4 घंटे। इसको या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या सबसे पहले मिश्रित भिन्न है, सरल भिन्न में बनाएंगे तो 4 एकम 4 और ऊपर वाला प्लस होता है तो 4 एकम 4 और 3 हो गया 7/4 घंटे। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। अब हमने बताना है कुल समय कितना लगा। तो कुल समय जैसे मैंने अभी आपको रफली समझाया था कि एक दिन में अगर आप जितने घंटे पढ़ाई करोगे, 6 दिन अगर आपको पढ़ना है तो 6 की उस एक दिन वाले जितने घंटे उससे आप गुणा कर लोगे। तो एक दिन में तो हमने 7/4 घंटे पढ़ाई की है। ठीक है, गुणा में कितने दिन तक हमने पढ़ाई की थी? 6 दिन तक। अब शायद आपको लग रहा होगा ये ऐसे सवाल हमने आगे पहले किए, वैसे ही करना है। काट सकते तो काट दीजिए, वरना 7 की गुणा 6 से करेंगे तो आएगा 7 6 42, भाग में है 4। कट रहा है तो काट दीजिए। जैसे 2 के पाड़े से 4 जा रहा है 2 बार, और ये जा रहा है 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 बार, 21/2। आइए आप भाग लगा कर देख सकते हैं। तो वैसे तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसे अगर हम मिश्रित भिन्न में बदले तो वो भी बदल सकते हैं। कैसे? नॉर्मली 21 में हमें 2 का भाग लगाना है, तो 2 एकम 2, ऊपर से उतारा 1। अब एक संख्या और आएगी 0, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ता है। वैसे आप अगर ऐसे देखें कि 2 धाई 20, ऊपर से 1 बचेगा, ठीक है, तो हम वो भी लगा सकते हैं। समझ गए? तो इसीलिए आपको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 धाई 20 और फिर आपका 1 बचेगा सेंसफल। कैसे भी आप हल कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास आया 2 सेंसफल ऊपर, भागफल सामने, ये रहा 10 सही 1/2 घंटा। तो इस तरीके से हम लिख देंगे घंटे। हमारा सवाल नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 7। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चल रही है। अगर पेट्रोल 2 से 3/4 लीटर है तो कार कितनी दूरी तय करेगी? एक सिंपल तरीका है, हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर 1 लीटर तेल में गाड़ी जितनी भी चल रही है, ये तो हमें थोड़ा सा क्या है कि मिश्रित भिन्न में दे दिया गया है। ये सिंपल पूछ लेता कि यदि कार में 2 लीटर तेल है तो हम क्या करते हैं, अगर एक में 16 चल रही है तो 2 में 32 हो जाएगी, यानी कि जितना चला उसकी पेट्रोल से गुणा कर देंगे। जितना किलोमीटर गाड़ी चली उसकी पेट्रोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही चीज़ हमें अभी करनी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है पेट्रोल कितनी तय दूरी करनी है। तो हम लिखेंगे कुल तय की गई दूरी। कैसे तय करेंगे दूरी को? देखो
सबसे पहले हमेशा याद रखिए, जब भी पेट्रोल अगर बढ़ रहा है तो सिंपल सा बात दिख भी रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या, जितना किलोमीटर आप 1 लीटर में चले थे उसकी गुणा करनी है जितना पेट्रोल आपके पास होगा। हमारे पास है 2 सही 3/4 लीटर। सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें करना है इस 2 सही 3/4 मिश्रित भी इनको सरल भी में 4 दूना 8 और 3 प्लस करने पे आएगा 11/4। अब देखिए, अगर आप इसे काट सकते हैं तो काट दीजिए। सबसे आसान बात है कि 4 से 16 कट गया 4 बार, तो ये हो गया 4 × 11 44। और ये हमारी थी दूरी, तो दूरी किस में निकलेगी, किलोमीटर, यानी किलोमीटर चल जाएगी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं काटने से, तो मैंने आपको जैसा ही बताया भी था कि 16 × 11/4 है, तो आप 16 × 11 कर लो, जिसके लिए आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आएगा 176 और भाग में 4 का भाग लगा दो, तो ये 4 चौक 16 बच गया, 4 चौक 16 आना 44 ही है। तो इसका आप कैसे भी हल कर सकते हैं, तो अंततः उत्तर आएगा 2 से 3/4 लीटर में गाड़ी कितना चलेगी, 44 किलोमीटर। तो सवाल नंबर 7 हो गया हमारा कंप्लीट। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में हमें दिया गया सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन, और ए का भी पहला पार्ट, जिसमें दिया कि एक बक्सा है जिसमें कोई संख्या आएगी, एक्चुअली वो अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। वो संख्या आएगी और उसमें लिखा है कि वो संख्या लिखो ताकि 2/3 की गुणा किसी से भी करो, आंसर 10/30 आ जाए। देखिए सबसे सिंपल तरीका देखिए, हमें पता है कि यहाँ पे बॉक्स जो दिया गया उसमें अंश और अर्थ दोनों हमें चाहिए। क्यों, क्योंकि दिए हुए सवाल में भी अंश और अर्थ दोनों है और उत्तर में भी अंश और अर्थ दोनों है, तो हमें भी यहाँ पे ऊपर और नीचे अंश और अर्थ दोनों में संख्याएं चाहिए। 2 की गुणा हमें किसी से करनी है, उत्तर 10 आ जाए। तो देखो, हमें जब पता नहीं हो तो हम 1 से शुरू करेंगे कि 2 की गुणा अगर 1 से करें तो 2 एकम 2, 10 तो नहीं आ रहा। फिर 1 की जगह 2 रखते हैं, 2 × 2, 2 दूना 4, नहीं आ रहा। 2 की जगह फिर 3 रखते हैं, 2 तिया 6, नहीं आ रहा। 3 की जगह 4, बढ़ते रहेगा हर बार संख्या गिनती की तरह, 2 चौके 8, नहीं आ रहा। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे 2 पांजे 10। उसी अनुरूप हम नीचे वाली संख्या को भी हल कर देंगे, जैसे ही बताया कि 3 की 1 से गुणा 3 एकम 3, नहीं आ रहा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 30 कितनी बार आएगा, 3 ढाई 30। तो हमारे पास वो बक्से में जो संख्या है वो कितनी है, 5/10। तो इसके पहले का आंसर हो गया 5/10। इसी के अंदर हमें एक सवाल नंबर 2 पूछा गया है कि जो बक्सा आपका आया था, जो अभी आपने हल किया है, उसका हमें जो प्राप्त संख्या है का न्यूनतम रूप है, न्यूनतम रूप बताना है। देखिए हमें प्राप्त हुई है 5/10, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं 5/10 तो नहीं आएगा, इस बॉक्स में तो संख्या आएगी वो। देखिए हमें वो संख्या प्राप्त हुई है 5/10, यहाँ हल करते हैं। न्यूनतम रूप क्या होता है कि जब कोई संख्या किस संख्या से कट सकती है तो उसे हम काट देते हैं, जैसे 5 एकम 5 और उसके बाद हो जाएगा 5 दूना 10। इससे ज़्यादा ये हल नहीं हो सकता, तो ये हो गया इसका न्यूनतम रूप 1/2, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 8वें का ए पार्ट हो गया था। अब हम देखते हैं इसका बी नंबर पार्ट। बी का भी पहला सवाल इसी प्रकार से होगा। एक बक्सा हमें दिया गया है जिसमें क्या संख्या आएगी अभी हमें एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन उसमें जो संख्या आएगी, ऐसी संख्या लिखनी है ताकि 3/5 गुणा आगे वाली संख्या हमें निकालनी है, उत्तर आए 24/75। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि इस सवाल के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया ये गया है 3/5, गुणा में संख्या क्या आएगी अभी तक हमें नहीं पता है, लेकिन उत्तर आएगा 24/75। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं, वैसे तो आपको सिंपल तरीका तो पहले सवाल में पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है। जैसे 3 का देखना है कि एक बार देखते हैं 3 एकम 3 आ रहा है क्या, 3 दूना 6 आ रहा है क्या, 3 8 24 आ रहा है क्या, तो ऐसे करके हम पहुंच सकते हैं। लेकिन एक सिंपल तरीका मैं और आपको समझा देता हूं। जैसे क्या होता है,
आपको सामने वाला आंसर मिल जाता है, एक संख्या मिल जाती है, दूसरी संख्या में निकालनी है तो उसका एक तरीका और देख लीजिए। आपको करना है क्या, जो आंसर आपको मिला है, चाहे पहले सवाल में मिला था 10, उस 10 का ही बताया था आपको, जैसे 10 मिला था और आपको एक संख्या सामने मिली थी 2, आप उसका भाग लगाए देख लो, आपको डब्बे में मिलने वाली संख्या मिल जाएगी। जैसे 30 में 3 का भाग लगाओ 10 बार जाएगा, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास है 24 में संख्या मिली है 3, उसका भाग लगा दो तो आपको सामने वाली संख्या मिल जाएगी 8। और ऐसे भी देख लो कि 3 की गुणा किसी से करना है, 24 आ गए तो 3 8 24। ठीक है, अगर आपको कई बार गुणा करना समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल जो संख्या दी गई है आपको उसको हम रफली लेंगे 75, और जो सामने संख्या दी गई है उसको हम लेंगे डिवाइड करके देख लेंगे। जैसे 5 का 75 में भाग, देखिए 15 बार बच गया 2, ऊपर से 5 15 5 सॉरी 5 5 25, तो उत्तर आएगा 15। तो इस तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं हम, यानी हमें वो संख्या मिल जाएगी। और अगर कन्फ्यूजन है तो गुणा भी देख लेते हैं, 15 × 5 15 5 75, यानी बक्से में हमें संख्या मिली है 8/15। पहला तो हो गया है, लेकिन अब इसके अंदर ही सेकंड क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि जो भी बक्सा है उसमें प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप है, न्यूनतम रूप हमें बताना है। तो देखिए न्यूनतम रूप किसका बताना है, जो संख्या प्राप्त हुई है, प्राप्त हमें हुआ 8/15, तो हमें 8/15 का न्यूनतम रूप बताना है। सबसे पहले लिख देते हैं हम 8/15। अब देखो इसमें क्या करना है, क्या ये किसी भी संख्या से कट सकती है? देखिए ये किसी संख्या से कट नहीं सकती, 2 के पारे से ये कटे ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटे ये नहीं कटेगा, तो किसी संख्या से कट नहीं सकती है। दूसरा, हम इसे न्यूनतम रूप में निकालने के लिए अगर भाग देते तो अंश बड़ा चाहिए था, जो कि नहीं है, तो अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तो यही इसका क्या रहेगा, न्यूनतम रूप। तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 2.2 होती है समाप्त।